गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकीर्णन। कल प्रकीर्णन का जो एक छोटा टॉपिक अपना रह गया था कि प्रकीर्णन पौधों में, पेड़ पौधों में फलों का, बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। तो ये पौधों का, फल का, बीजों का प्रकीर्णन होता है वो दो प्रकार से होता है वैसे तो। एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, एक तो होता है प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से, एक होता है कृत्रिम रूप से। तो दो प्रकार से होता है। एक तो अपने किसी प्रकीर्णन को क्या करते हैं कि किसी पौधे के बीजों को अपने लाके उगा देते हैं। ये तो एक हो गया कृत्रिम रूप से टाइप का प्रकीर्णन। एक होता है कि प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल होता है, अपने आप होता है, जीव जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा। इसके अंदर अपने कल अपना जो टॉपिक था, मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ कि जो नेचुरल प्रक्रिया के अंदर प्रकीर्णन होता है फल और बीजों का, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है। एक वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वायु के द्वारा। एक होता है जल के द्वारा। जल के द्वारा। तीसरा होता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जीव जंतुओं के द्वारा। जीव जंतुओं के द्वारा। चौथा आता है विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा। विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा। मुख्य रूप से ये चार प्रकार से होते हैं। ठीक बच्चों? वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जीव जंतुओं के द्वारा और विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा। अब अपने बच्चों ये लेके चलते हैं कि वायु के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का होगा। वायु के द्वारा होगा। वो किस प्रकार से होता है? ऐसे तो है नहीं कि बड़े बड़े फल अपने आप ही वायु में उड़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो वायु के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है? हल्के बीज होते हैं, बहुत बारीक बीज होते हैं, छोटे बीज होते हैं, सूक्ष्म बीज होते हैं, उसी का वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आर्किड का, किसका? आर्किड और सिंकोना बीज होते हैं। आर्किड और सिंकोना, ये जो बीज होते हैं ये कैप्सूल के अंदर बनते हैं और मिट्टी के कण के बराबर ही इसका वजन होता है। इसका वजन कितना होता है? मिट्टी के कण के बराबर ही इसका वजन होता है, उसके बराबर ही ये इतने छोटे होते हैं और इतने छोटे और सूक्ष्म और हल्के होते हैं कि ये हवा में तैरते रहते हैं और हवा में तैरते हुए काफ़ी दूरी तय कर जाते हैं और अपने मूल पादप से काफ़ी दूर जाकर, कई किलोमीटर दूर जाकर ये जहाँ पर भूमि में गिरते हैं वहाँ पर चिपक जाते हैं। अनुकूल अवस्था आने पर ये अंकुरित होकर नए पादप का रूप ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा होता है सहपक्ष होता है। इसके अंदर क्या होता है? सहपक्ष बीज होते हैं। इसके अंदर कुछ संरचनाएं ऐसी बन जाती है जिसके कारण वो क्या होते हैं? हल्के हो जाते हैं, जिससे, जैसे कि पैराशूट विधि। जैसे कि पैराशूट विधि।
इसके अंदर जो फल होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके अंदर फल या बीज के ऊपर क्या होते हैं, पैराशूट नुमा क्या होती है, संरचना बन जाती है। पैराशूट नुमा क्या होती है, जैसे ये बीज है, ये बीज है, तो इसके ऊपर क्या होती है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, हवा, इसके अंदर हवा अंदर चली जाती है, तो ये क्या होते हैं, हवा में तैरते हुए काफी दूर तक ये बीज चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होती है, एक पैराशूट विधि होती है जिसके अंदर वायु अंदर आ जाती है, वायु के अंदर आ जाने के कारण क्या होती है, ये काफी दूर तक चले जाते हैं। जैसे कि पैराशूट ग्लाइड करते हैं, ऊपर हवाई जहाज से जो जंप करते हैं पैराशूट पहन के, वो क्या करते हैं, पैराशूट को जैसे ही खोलते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, पैराशूट के अंदर हवा भर जाती है और ये जहाँ पर जंप करते हैं वहां से काफी दूर तक चले जाते हैं और वो आसानी से भी उतर जाते हैं। तो इस प्रकार ये काफी दूर तक पैराशूट विधि के द्वारा काफी दूरी ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा होता है एक पेपस के द्वारा, पेपस, ये पेपस क्या होता है कि चीर लगन रोमिल बाह्य दल पुंज होते हैं। पेपस के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि पेपस किसे कहा जाता है, तो चीर लगन रोमिल बाह्य दल पुंज। चीर लगन रोमिल, जिसके अंदर बाह्य दलपुंज के अंदर क्या होता है, चीर लगन होता है और ये रोमिल होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, रोम होते हैं। इस रोम के कारण क्या हो जाते हैं, फल और बीज काफी हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये बीज वायु में तैरते रहते हैं। एक और होती है विधि, कोमा विधि के द्वारा। कोमा विधि के द्वारा, कोमा विधि में क्या होता है कि कुछ बीजों के ऊपर या फल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं और रोम पाए जाने के कारण वो क्या होते हैं, बीज और फल क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और हल्के होने के कारण वो वायु में तैरते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं मैं आपको, आपने ज्यादातर देखा होगा आक का बीज। आक का बीज क्या होता है, एक छोटा सा बीज होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, रोम लगे रहते हैं। ये रोम लगे रहते हैं। अब इन रोमों के कारण क्या होता है, ये बीज हवा में उड़ता हुआ रहता है और अपने मूल पादप से काफी दूर चला जाता है, कई किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर तक ये आंधी में जा सकते हैं, हवा के द्वारा जा सकते हैं। और जब ये रोम खत्म हो जाते हैं, नीचे झड़ जाते हैं, तो ये बीज क्या होता है, धरती पे आ जाता है और अनुकूल अवस्था आने पर वृद्धि करके नए पादप का जन्म देते हैं। तो इस प्रकार कोमा के द्वारा भी क्या होता है, नए पादप बनते हैं, प्रकीर्णन की विधियां होती है। तो एक और होता है गुब्बारे जैसी संरचना। कुछ फल और बीज में क्या होता है, हवा भर जाती है। फल जो बनते हैं बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या होता है, ओवरी होती है, अंडाशय भाग होता है। फल जो फूल का ओवरी पार्ट होती है, अंडाशय भाग होता है, वहीं क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है, वहीं फल बनता है। उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे फल होते हैं, उसके अंदर हवा भर जाती है और वो गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं और हवा में तैरते हुए काफी दूरी तय कर जाते हैं। तो ये विधियां हैं बच्चों, कई विधियां हैं जिसके द्वारा ये प्रकीर्णन की विधियां करती है। तो वायु के द्वारा यदि आ जाए कि वायु के द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, तो इसमें लिख सकते हैं अपने सहपक्ष के द्वारा हल्के होने के कारण पैराशूट विधि, कोमा, रोमिल संरचना,
या गुब्बारे जैसी संरचना, इस प्रकार की संरचना बन जाती है, जो किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा प्रकीर्णन में सहायक होती है। ये तो होगी बच्चों वायु के द्वारा प्रकीर्णन की विधियों। अब अपने आते हैं जल के द्वारा। जल के द्वारा जल के द्वारा में बच्चों मैंने बताया था आपको कि जल के द्वारा यदि कोई एग्जाम्पल लेके चले तो जल के द्वारा प्रकीर्णन सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी बात है। जल के द्वारा प्रकीर्णन उन्हीं पौधों का होगा, उन्हीं फल और बीजों का होगा जो जल के पास में पाए जाते हैं या जलीय होते हैं या तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं। तो तटीय इलाकों पर जो पाए जाते हैं उसके अंदर एक तो होता है नारियल। कौन सा? नारियल। नारियल का जो फल होता है उस फल के अंदर क्या होता है? भ्रूण और बीज छिपा हुआ होता है। तो नारियल का फल होता है उसके अंदर क्या होती है? वायु भरी रहती है। और नारियल के फल के चारों ओर क्या होता है? काष्ठीय क्षेत्र पाया जाता है। काष्ठ का बना हुआ क्षेत्र पाया जाता है। काठ के अंदर ही क्या होता है? फल बनता है, गिरी बनती है। और उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोम भी पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये नारियल क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और हल्के होने के कारण क्या होता है? ये यदि पानी में गिर जाता है तो 110 दिन तक मिनिमम यह तैरता रह सकता है। कितने दिन तक? 110 दिन तक। 110 दिन के बाद ही क्या होता है? नारियल का बीज अंकुरित होता है। इसलिए 110 दिन तक ये पानी में तैरता हुआ काफी दूरी तय कर सकता है। एक समुद्र में भी यदि ये गिर गया तो ये समुद्र भी एक टापू से दूसरे टापू के ऊपर जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, लोटस या कमल। कमल का पौधा होता है बच्चों, जैसे सब ये तालाब या पोखर है तो इसके अंदर मान लो ये कमल का फूल है। ये इसका पुष्पासन है। ये क्या हुआ है? पुष्पासन। अब ये जल के अंदर किसी दुर्घटनावश ये अपने मूल पादप से अलग हो जाता है, जड़ से अलग हो जाता है। तो ये क्या करेगा? पानी में तैरता रहता है। और ये पानी में तैरता हुआ पुष्पासन के साथ में तैरता हुआ काफी दूरी तय कर लेता है। काफी दूरी तय करने के बाद में क्या होता है बच्चों कि ये इसका पुष्पासन होता है। इसका पुष्पासन जब नष्ट हो जाता है, गल जाता है, तो क्या होता है कि ये फूल पानी के अंदर आ जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके साथ में क्या होता है? इसके जो बीज होते हैं वो काफी दूरी तय करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार कमल के पादप के अंदर, पानी के अंदर प्रकीर्णन होता है। क्यों? क्योंकि ये पुष्पासन ये जड़ से जुड़ा रहता है। जड़ के टूटने से ये कमल का फूल काफी दूरी तक तैरता रहता है। तैरने के बाद में इस ये पुष्पासन के गल जाने के कारण ये इसके बीज नीचे आ जाते हैं और वहां पर ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसके अंदर प्रकीर्णन पाया जाता है। तो जल के द्वारा प्रकीर्णन में अपने दो बातों का जिक्र किया, एक तो नारियल का और एक कमल का। इन दोनों का जिक्र किया। अब तीसरा आता है अपने जंतुओं के द्वारा। मैंने बताया बच्चों जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, जंतुओं के द्वारा जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसे क्या कहा जाता है? जू कोरी कहा जाता है। जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसे क्या कहा जाता है? जू कोरी कहा जाता है।
और जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होगा उसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार से होता है। मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, एक तो एक्जोकोरी और एक एंडोकोरी। एक एंडोकोरी, दो प्रकार से होता है। तो एक्जोकोरी होता है वो तो क्या होता है, जंतुओं से बहुत सारे फल और बीज चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जंतु विश्राम करता है तो उसके शरीर पर क्या होता है, वो फल और बीज चिपक जाते हैं, और जो चिपकने के बाद कहीं दूसरे स्थान पर जाके वो बैठता है तो उस पे क्या होता है, वो वहां पर चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपक के चले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भेड़ बकरी है, वो एक स्थान पर बैठ गई तो उसके फल और बीज बॉडी पर चिपक जाते हैं, और दूसरे स्थान पे जाके वो खुजली वगैरह करेगी तो वो वहां पर झड़ जाते हैं, और वहां पर वो अंकुरित होकर नए होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, जैसे मधुमक्खियों के द्वारा। तो मधुमक्खी क्या होती है, जैसे शहद के लिए जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, और अन्य जीव जैसे किसी फूल के ऊपर बैठते हैं तो वो उसके बीज उसके चिपक जाते हैं, और छोटे छोटे बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं, और दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। वो तो होगी एक्जोकोरी। एक होता है एंडोकोरी। एंडोकोरी क्या होता है, कुछ भेड़ बकरी गाय भैंस के द्वारा कुछ फलों को खा लिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो फल तो पच जाता है लेकिन उस फल के अंदर जो बीज होते हैं उस पे क्या होता है, एक मोटा कवर होता है, एक मोटा कवच होता है, उसकी वजह से वो गल नहीं पाते हैं। तो वो नहीं गल पाते तो उसकी क्या होती है, गुठली उसके मल के साथ में बाहर निकलती है, तो उसके मल के साथ में एक स्थान से काफी दूरी तक तय कर लेती है। क्योंकि कोई भी जीव होता है, वो जैसे गाय भैंस है, वो खेत के अंदर खाना खाती है, चरती है, घास खाती है, और वो काफी दूर तक जाके उसका जो अपचित मल है वो निकलता है, तो उसके साथ में क्या होते हैं, ये बीज निकल जाते हैं, और वहां पे जाके ये क्या करते हैं, अनुकूल अवस्था आने पर वृद्धि करके बड़े पादप के रूप ले लेते हैं। तो एक्जोकोरी एंडोकोरी दो प्रकार से होता है। एक्जोकोरी के अंदर तो क्या होता है, फल बीज चिपक कर चले जाते हैं जंतुओं के साथ में। एंडोकोरी वो प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि मल के साथ में बाहर आते हैं अपचित फल बीज होते हैं वो, और वो बीज वहां पर अंकुरित हो जाते हैं। अब अपने आते हैं जंतुओं के शरीर से जुड़ने के उपाय। जंतुओं से शरीर से जुड़ने के लिए कई उपाय होते हैं। तो ये उपांग किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि कांटे हो गए, सूल हो गई, रोम हो गई, वो क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं, चिपक कर काफी दूरी तक चले जाते हैं। अपने ही ले लेते हैं, अपने किसी खेत के अंदर घुस जाते हैं, तो खेत के अंदर क्या होते हैं, अपने कांटे वगैरह चिपक जाते हैं, उसके साथ में क्या होते हैं, बीज वगैरह होते हैं वो भी अपने साथ में चले जाते हैं। तो एक तो हो गया उपांग, कांटे हो गए, सूल हो। एक होती चिपचिपी ग्रंथियां होती है, कुछ फल इस प्रकार के होते हैं उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, बेल या बील जिसे बोला जाता है। बेल पत्तर होते हैं ना, शिवालय के अंदर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं बेल पत्तर, तो उसके ऊपर बील लगती है, जो गर्मियों के अंदर जूस बना के उसका पिया जाता है, ठंडा होता है, उसकी तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। तो बील भी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जब कोई किसी जीव जंतुओं की चिपक जाते हैं और काफी दूरी तक वो चले जाते हैं। एक होता है आकर्षक फल। आकर्षक फल क्या होता है, भेड़ बकरियों के द्वारा उसको काफी फल ऐसे होते हैं जो वो भेड़ बकरियों के द्वारा काफी दूरी तक ले जाया जाता है, और वहां पे जाके क्या करते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, और उस प्रकार उसका परिकीर्णन होता है। कुछ फल खाने योग्य होते हैं, जैसे अंजीर का फल हो गया, अमरूद का फल हो गया। ये क्या होते हैं, बंदरों के द्वारा, अन्य जीव जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं। बंदर हो गए, लंगूर हो गए, इनके द्वारा खाए जाते हैं। या क्या ये वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनके खाने की ग्रंथि होती है, उसके अंदर क्या वो करते हैं, उन फलों को भर लेते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उस प्रकार उसका बीजों का परिकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थानों पर होता है। एक सबसे ज्यादा जो फलों का परिकीर्णन होता है, सबसे सुंदर उदाहरण किसी फल का प्रकीर्णन का देखने को मिलता है,
वो देखने को मिलता है पक्षियों के द्वारा। इस प्रकार जैसे कि एक पक्षियों के द्वारा सबसे दूर ले जाया जाता है, किसके द्वारा? एक फल होता है विस्कम का फल होता है। किसका? विस्कम का फल। विस्कम का फल। उस फल को कौन से पक्षी खाते हैं? टर्डस विशीमोर। विशीमोर। ये फल होता है, उसको कौन से पक्षी खाते हैं? टर्डस विशीमोर पक्षी खाते हैं। और ये क्या होता है कि जो जनवरी और मार्च के महीने में क्या होता है कि अफ्रीका के अंदर तो ये खाते हैं, और बाद में क्या होते हैं, ये जनवरी मार्च के अंदर अफ्रीका से यूरोप में जाते हैं। ये पक्षी कहाँ पर जाते हैं? टर्डस विशिमो अफ्रीका से यूरोप में जाते हैं। तो ये अफ्रीका से यूरोप में जाने के कारण क्या होता है, उसके जो द्वारा खाए जाने वाले जो पदार्थ फल होता है, उसके बीज यूरोप से अफ्रीका में पहुंच जाते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके ये परिकीर्णन होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। तो ये सबसे सुंदर उदाहरण है पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा टर्डस विशीवोर नामक एक पक्षी होता है, वो कि किसका फल खाता है? विश्कम का फल खाता है। और इसके जो बीज होते हैं वो जनवरी और मार्च के महीने में जब वो जाते हैं, पलायन करते हैं, तो वो अपने साथ में उन बीजों को भी ले जाते हैं, और ये बीज अफ्रीका से यूरोप तक की यात्रा करते हैं। ठीक बच्चों, फिर कुछ एक उदाहरण है चमगादड़ का उदाहरण। चमगादड़ के द्वारा भी क्या होता है? फलों का परिकीर्णन होता है। एक एग्जाम्पल है विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा। विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा कुछ फल और बीज क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यांत्रिक बल के कारण क्या होते हैं, वो अचानक फट जाते हैं, और इस फटने के कारण वो काफी दूरी तक फल और बीज बिखर जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और यह प्रकीर्णन क्या कहलाती है? ओटोकोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओटोकोरी कहलाता है। इसके द्वारा फल और बीजों को यांत्रिक बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? ओटोकोरी कहलाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो फल और बीज के अंदर जो इसके अंदर कैप्सूल के अंदर तैयार होते हैं, कैप्सूल के अंदर बनते हैं, और जब ये कैप्सूल क्या होता है, शुष्क अवस्था में होते हैं, जब इसको आर्द्रता मिलती है, नमी मिलती है, तो क्या होते हैं, इसके अंदर संकुचन होता है। संकोचन से क्या होते हैं, ये फल फट जाते हैं। फल के फटने से या कैप्सूल के फटने से ये बीज काफी दूरी तक बिखर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ओटोकोरी। तो ये काफी मीटर तक बिखरते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें प्रकीर्णन होता है। ठीक बच्चों, तो ये आज आपने पढ़ा कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा और विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा प्रकीर्णन होता है। ये आपके बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि फल व बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर लेख लिखिए या स्पष्ट कीजिए, तो इसका आप आसानी से कर सकते हैं। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हों। ठीक बच्चों।